स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं कीट का प्रयोग समय के लिए और प्राकृतिक घटनाओं के लिए कैसे करते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कीट का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए कैसे किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इसके द्वारा हम क्लियर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग लिखा गया है कि वाक्य के विशेष नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इट का प्रयोग कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं ही हूं, मैं ही तुम्हें बुलाया था। सेंटेंस पे जोर दिया गया कि मैं ही तुम्हें बुलाया था और कोई नहीं बुलाया था, यानी इस प्रोनाउन पर जोर दिया गया कि मैं ही तुम्हें बुलाया था। इट वाज आई हु कॉल्ड यू। आप देख रहे हैं मैं प्रोनाउन पर जोर दिया गया तो इट वाज आई, यानी मैं ही था जो तुम्हें बुलाया था या मैंने ही तुम्हें बुलाया था। सेंटेंस में कोई भी इंग्लिश का ट्रांसलेट हो, इंग्लिश का ट्रांसलेट करते समय सेंटेंस में तो ही या न का ट्रांसलेट नहीं होता है। मैं ही हूं, मैंने ही, तो इस तरह का सेंटेंस हो तो या ही या न का ट्रांसलेट नहीं करते हैं। जैसे मैंने ही तुम्हें बुलाया था या मैं ही तुम्हें बुलाया था, इट वाज आई हु कॉल्ड यू। फिर है मैं तो तुम्हें ही जानता हूं, इसमें इस प्रोनाउन पे जोर दिया गया। और दूसरे सेंटेंस में तुम्हें ही, मैं तो तुम्हें ही जानता हूं, इट इज यू, तुम ही हो, हुम आई नो, जिसे मैं जानता हूं। आर अथवा आई नो ओनली यू, मैं केवल तुम्हें जानता हूं। इसका जो ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेट इट का ऐसे करेंगे जब जोर देना हो तो इट इज यू। एक बात और ध्यान देंगे, इट के साथ हमेशा या तो इज नहीं तो वाज का ही प्रयोग करेंगे। आगे कोई भी प्रोनाउन हो या नाउन हो, हम हो, तुम हो, वह कोई भी हो, या तो प्रेजेंट है तो इट के साथ इज, पास्ट है तो वाज का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इट हमेशा थर्ड पर्सन माना जाता है, सिंगुलर नंबर है। इट के अनुसार ही वाज और इज का प्रयोग करेंगे, इधर से मतलब नहीं है। आई हो भी हो, आप देख रहे हैं इट वाज आई, यू है तो इट इज यू, आर नहीं, इट आर यू नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वर्ब लगेगा इट के अनुसार लगेगा और इट हमेशा सिंगुलर होता है। वह तुम्हारा मित्र ही था जो झूठ बोल रहा था। अब तुम्हारा मित्र नाउन पे जोर दिया गया, झूठ बोलने का काम किसी और ने नहीं किया बल्कि तुम्हारे मित्र ने ही किया। इट वाज योर फ्रेंड हु वाज टेलिंग अ लाई, जो झूठ बोल रहा था। और भी सेंटेंसेज हैं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं जो तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मैं ही तो हूं जो तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, मैं ही तो हूं, जोर दिया गया। इट इज आई, मैं ही तो हूं, हु कैन हेल्प यू। इट इज आई हु कैन हेल्प यू, मैं ही तो हूं जो तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर दिया गया तो इट के साथ इज आवाज लगा करके वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। अगर कहीं लिख दिया हो वह हमीद ही था, वह हमीद ही था जो तुम्हारा पर्स चुराया था। वह हमीद ही था जो तुम्हारा पर्स चुराया था, अथवा यह हमीद ही था, इट का मतलब यह है वह दोनों होता है। वह हमीद ही था, इट वाज हमीद हु, चुराया था सेकंड फॉर्म आ जाएगा, स्टोल योर पर्स। इट वाज हमीद हु स्टोल योर पर्स। इस तरह से और भी सेंटेंसेज हैं, जैसे मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मोहन। मान लीजिए कोई पूछ रहा है कौन है, अंदर से देखे ना तो आप बाहर से बोल सकते हैं मैं ही तो हूँ रमेश या मोहन या कोई, तो मैं ही तो हूँ मोहन लिख सकते हैं जोर देने के लिए, मैं ही तो हूँ
इट इज आई कामा मोहन, इट इज आई मोहन। ध्यान रखेंगे इस तरह के सेंटेंस में जब जोड़ दिया गया हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। मैं ही तो हूं या हम ही तो है, इट इज वी, इट इज आई, इट इज मी नहीं। इट इज आई मोहन, मैं ही तो हूं मोहन। मान लीजिए कोई कह दे चलो हम तुम्हारे साथ हैं या हम हैं ना, जोड़ दिया गया। अगर कोई सेंटेंस हो हम हैं ना, हम हैं ना, हो जाएगा इट इज वी। यानी आर नहीं। अब बहुत बच्चे सोचेंगे वी है तो वी के साथ आर लगना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि इट है इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। तो हम हैं ना, इट इज वी। इस तरह से बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं। वही था जिसने कुर्सी तोड़ी थी, हम ही थे जो रेस जीते थे, तुम ही थे जो पुरस्कार पाए थे। इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो, अगर नाउन या प्रोनाउन पे जोड़ दिया गया हो तो हम इट का प्रयोग ऐसे करेंगे और ऐसे उसका ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।